नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा। कुछ कहानियां, कुछ किस्से राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता के गलियारों तक। बात करते हैं बीएसपी की चीफ मायावती जी, जिन्हें पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता बहन जी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। लखनऊ में बीएसपी के ऑफिस में बैठक चल रही थी। सालों बाद बहन जी ने ओबीसी समाज के नेताओं को याद किया था। बात ही कुछ ऐसी है, पार्टी की हालत इन दिनों थोड़ी सी ढीली नजर आ रही है, लेकिन बात हम उसकी नहीं करेंगे। बात हम करेंगे आज मायावती के परिवार के एक सदस्य की और उस पर रखने वाली खुफिया नज़र की। लखनऊ में जैसा मैंने बताया, बीएसपी की बैठक ठीक 11 बजे शुरू हो गई। यूपी के अलग अलग ज़िलों के जितने भी ओबीसी समाज के नेता थे उनको बुलाया गया था, लेकिन उसी वक्त मायावती के परिवार के एक सदस्य के घर के बाहर में पहरेदारी हो रही थी। आपको पता ही है कि इन दिनों मायावती के अपने परिवार के कई सदस्यों से अनबन है, यानी रिश्ते खराब हो गए। कुछ पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, कुछ पार्टी में हैं भी तो बिना काम के। अब उनमें उनके भतीजे से लेकर भाई से लेकर उनके समधी तक की भी आप चर्चा सुनते रहते हैं, जानते भी हैं। तो मैं जो कह रहा था, तारीख 25 मार्च की है, मंगलवार का दिन था। बैठक शुरू हो गई थी। मायावती जी के एक बेहद करीबी नेता हैं बीएसपी के। इन दिनों बहन जी के बहुत लाडले, प्यारे और दुलारे हैं। कहा यह जाता है कि वो जो चाहते हैं वही कुल मिलाकर हो भी जाता है। वो जिसको चाहते हैं मायावती जी से मिलवा देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं उसका नंबर कटवा देते हैं। ऐसी शिकायत वो कर देते हैं बहन जी से कि उसका काम बिगड़ जाता है। उन नेताजी ने जिस दिन बैठक हो रही थी, मायावती के परिवार के एक सदस्य जिनका घर लखनऊ में है, अब मैं इलाके का नाम नहीं बताना चाहूँगा, आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। परिवार के सदस्य हैं वो, और उनके घर के बाहर में सवेरे ठीक 8 बजे से उन्होंने बीएसपी के 2-3 नेताओं की ड्यूटी लगा दी। किसने ड्यूटी लगा दी? जो खुद मायावती के करीबी बीएसपी के नेता हैं, जो इन दिनों खूब पावर का मजा ले रहे हैं। मायावती जी उन पर इन दिनों बहुत भरोसा कर रही हैं। अब उन्होंने क्यों उन 2-3 नेताओं को लगाया था मायावती के परिवार के सदस्य के घर के बाहर? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जो नेता लखनऊ आ रहे हैं बीएसपी के मीटिंग में, उनमें से कितने उनके घर जाते हैं, यानी मायावती के परिवार के उसी सदस्य के घर जिसके बारे में आजकल बताया जाता है मायावती बहुत नाराज चल रही है। मायावती उनका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। एक समय था जब वो मायावती की आंखों के तारे थे। सवेरे 8 बजे से वो लग गए उनके घर के बाहर पहरेदारी देने के लिए। हालांकि इन दिनों धूप तो थी नहीं वैसी, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, गाड़ी भी लगी थी और लगातार नज़र बनाए हुए थे कि घर के अंदर कौन जाता है, कौन निकलता है। उनको ये देखने की जिम्मेदारी दी गई थी कि आखिरकार बीएसपी का कौन कौन नेता उनसे मिलने आता है। अगर वो मिलने आता, सबके नाम की लिस्ट बनती, फिर वो मायावती तक जाती और फिर सारे के सारे लोग पार्टी से बाहर कर दी जाती। तैयारी और योजना कुछ इस तरीके की थी। शाम 7 बजे तक वो जो बीएसपी के 2-3 नेता थे उन सदस्य के घर के बाहर खड़े रहे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस परिवार के सदस्य के घर के बाहर ही बीएसपी के नेता खड़े थे, उस दिन वो लखनऊ में थे ही नहीं, तो कोई उनसे मिलने ही नहीं आया और इस बात की जानकारी मायावती के उस करीबी नेता को थी ही नहीं। अब सब इस बात पर हंस रहे थे कि चले तो थे चौबे बनने, दूबे बनकर चले आए बीएसपी के वो नेताजी और उनका मिशन फेल हो गया। एक मंत्री जी हैं, अपने को बाबा का करीबी बताते हैं और बात कुछ हद तक सही भी है। बाबा मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जब भी उनके ज़िले में मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो साए की तरह योगी जी के साथ रहते हैं। और पूरे ज़िले में, आसपास के ज़िलों में भी ये माहौल बना हुआ है कि बाबा उनको बहुत मानते हैं, बाबा उनकी बात सुनते हैं, बाबा के वो बहुत करीबी हैं। तो अधिकारियों में भी इस बात का मैसेज है, नेताओं को भी लगता है कि भाई योगी जी से उनकी बड़ी नज़दीकी है, वो जो कह देंगे वही हो भी जाता है। लेकिन एक दिन मामला कुछ बिगड़ गया।
हुआ कि एक ज़िले में योगी जी दौरे पर गए। आप सब जानते ही हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग ज़िलों में दौरे करते हैं, और जब जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि 3-4 कार्यक्रम भी हो जाते हैं, कभी एक ही कार्यक्रम में वहाँ जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यूपी में एक सिस्टम बना हुआ है। यूपी क्यों, दूसरे राज्यों में भी एक सिस्टम बना है, जैसे कि महाराष्ट्र में उसको पालक मंत्री कहते हैं, गुजरात में जो मंत्री उस ज़िले का प्रभारी होता है, यानी इंचार्ज होता है। तो जिस ज़िले में योगी जी गए थे, उस ज़िले के एक प्रभारी मंत्री भी हैं और एक बाबा के करीबी मंत्री, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। दोनों गए योगी जी के पास और दोनों ही बताते हैं कि हम योगी जी के करीबी हैं। अब उस दिन मामला थोड़ा बिगड़ गया। अब कौन ज़्यादा करीबी, इस बात का इजहार उस दिन हो गया। वो भी योगी जी ने ऐसा कर दिया और उसके बाद से बहुत चर्चा है इसकी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। आखिर ये खेल क्या हो गया, थोड़ा सा मामला बताते हैं विस्तार से। हुआ ये कि चूंकि उस दिन 2-3 कार्यक्रम लगे थे योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम के, मुख्यमंत्री योगी के, एक जगह से उनको दूसरे जगह जाना था, तो वो हेलीकॉप्टर से यानी चॉपर से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अब चॉपर में 6 सीटें ही थी, उनके साथ उनके सचिव यानी डे ऑफिसर जो होते हैं मुख्यमंत्री ऑफिस के, वो भी, उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज और साथ में कुछ नेता, इतने ही को तो लेके चल सकते हैं, पायलट भी होते हैं वहाँ पर। तो 6 सीटों में से आखिर किसको किसको ले जाएंगे योगी जी। अब दोनों अपने को योगी जी के करीबी बताते हैं, दोनों मंत्री, एक वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और एक अपने को बाबा का बताने वाले करीबी मंत्री। दोनों पहले से ही जाकर वहाँ खड़े हो गए। अब इतनी तो है नहीं कि जाके पहले से बैठ जाएंगे, पहले तो योगी जी को बैठना है। तो योगी जी जाकर वहाँ बैठे। अब इस दोनों में से किसको बिठाएंगे, बाहर कई सारे नेताओं की भीड़ लगी थी। जो नेता उनको एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर पर जो रिसीव और सी ऑफ करने जाते हैं, ज़िले के जितने भी सीनियर IAS IPS अधिकारी होते हैं, वो सब भी खड़े थे। आगे कौन बढ़ा, जो अपने को बाबा का करीबी मंत्री बताते हैं, वो आगे बढ़े कि उनको हेलीकॉप्टर में जगह मिलेगी। बाबा ने हाथ से रुकने का इशारा कर दिया और जो दूसरे मंत्री थे उनको आगे बुलाया, वो बैठकर चले गए और हेलीकॉप्टर से उस मंत्री जी के साथ योगी जी उड़कर चले गए और नीचे आसमान में उस उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देखते रह गए, योगी जी को अपना बताने वाले, योगी जी के करीबी अपने को बताने वाले उन मंत्री की। और उसके बाद से इस पूरे इलाके में मंत्री जी का बाबा से नज़दीकी होना और उनके भौकाल का मामला थोड़ा ढीला हो गया है। एक ज़माना था जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो होटल ताज में भी रोज़ा इफ्तार होता था, समाजवादी पार्टी ऑफिस में भी रोज़ा इफ्तार होता था। वक्त बदला, हालात बदले, राजनीति के तौर तरीके भी बदले और अब वो रोज़ा इफ्तार की जो बातें हैं वो अतीत की बातें रह गई। हालांकि बीते कुछ दिनों में चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा था, अखिलेश यादव लखनऊ में भी और दिल्ली में भी कई रोज़ा इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए। उनकी फ़ोटो भी आप सबने देखी होगी। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक विशेष रूप से एक रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, उसमें भी अखिलेश यादव गए थे। उसके बाद हुआ यूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी ऑफिस में यानी लखनऊ में, नेहरू भवन जिसे कहते हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के जो प्रभारी है अविनाश पांडे, इन सब ने पार्टी ऑफिस में रोज़ा इफ्तार रखा। भव्य इंतजाम था। रोज़ा इफ्तार पार्टी के बाद मीडिया वालों से बात करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, हम तो हर साल जैसे भी हो रोज़ा इफ्तार करते हैं और उसका आयोजन करते हैं। जब वो कह रहे थे, उनका इशारा समाजवादी पार्टी की ही तरफ था, जहां बहुत कुछ बदल गया, जैसा मैंने पहले ही कहा था। अखिलेश यादव लखनऊ से चलकर दिल्ली पहुंच गए। एक दिन वो बैठे थे, उनके साथ कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसमें कई सांसद भी थे। एक मुस्लिम नेता उनके पास आए और धीरे से कुछ बात कहना उन्होंने अखिलेश यादव के सामने शुरू किया। तो अखिलेश ने कहा, भाई जोर से बात बताओ, ऐसी कौन सी बात है, सब सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, अगर आप चाहें तो लखनऊ या दिल्ली में पार्टी ऑफिस में रोज़ा इफ्तार रख दी जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से, मतलब हम करते हैं, पार्टी का ही रोज़ा इफ्तार रहेगा और सभी इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया जाएगा, बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। तो सोचे थे वो मुस्लिम नेता, किसी बहाने अखिलेश यादव खुश हो जाएंगे, तमाम तस्वीरों में वो आएंगे, सेंटर बन जाएंगे यूपी में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम पॉलिटिक्स के। लेकिन हो गया महाराज उस दिन उल्टा। वो अखिलेश यादव को जैसे ही ये बोले,
अखिलेश यादव को जब गुस्सा आता है तो उनका चेहरा तमतमाता है, वो साफ साफ दिखने भी लगता है। और उस दिन यही हुआ जब उन्होंने ये बात कह दी। अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की तरह थोड़ी देर का पॉज लिया और कहा, हमने आपसे कोई राय मांगी थी? कुछ कहा था मैंने? फिर कोई बेवजह की सलाह देते हो। उसके बाद वो जो मुस्लिम नेता मुंह लटका के घूम रहे हैं, वो अब तक घूम रहे हैं। ना जाने इस बार उनका ईद अच्छा बीतेगा या बुरा बीतेगा। हालांकि हम दुआ करते हैं उनका ईद अच्छा ही बीते, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव के सामने उनका नंबर कम हो गया और जगहसाई हो गई उतने सारे सांसदों और नेताओं के सामने। संसद में एक बार फिर से वक्फ बिल आने को तैयार है और जिस तरीके से बीजेपी के पास, यानी कह लें कि एनडीए के पास बहुमत है, वक्फ बिल का पास होना तय है। कहा जा रहा है अगले 2-3 दिनों बाद कभी भी संसद में आ जाएगा ये। उसी हिसाब से यूपी में तैयारी हो रही है। थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के सीएम ने, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा कॉशियस रहता है। तो उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के कि वक्फ बिल जब लागू होगा तो कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, जो मुस्लिम प्रभावित इलाके हैं, चूँकि इसको लेकर जगह जगह पर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, यूपी में भी विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी हैं, कई तरह के बयानात भी आ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक बैठक बुलाई और कहा कि सबको वक्फ बिल के बारे में पढ़ लेना चाहिए और उसी हिसाब से सभी ज़िलों में जाकर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर वाले अपनी अपनी तैयारी करें। अब उसके बाद क्या हुआ, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी है। मुख्यमंत्री ने कहा तो फिर उसके नीचे के सब लोग उस काम में जुट गए। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी कहा कि भाई सब लोग इसके बारे में तैयारी कर लें और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अलग अलग ज़िलों में जो पीस कमेटी है, उनसे बातचीत करके रखें कि जब ये बिल लागू हो, संसद में पास हो, तो कहीं कोई बवाल बखेड़ा ना हो, जैसा हाल के दिनों में संभल में और कुछ जगहों पे हो जाता है। और उसके बाद जो होता है आप जानते ही हैं कि पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी में अपने ऑफिस में कुछ आईपीएस अधिकारियों को बुलाया, कुछ सीनियर भी एडीजी आईजी रैंक के, कुछ बीच वाले रैंक के भी। अब असली बात यहीं पर है, इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इतने सालों का तजुर्बा है, ये वक्फ बिल को लेकर के इतने दिनों से बात चली आ रही है, कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन जब प्रशांत कुमार ने एक मिडिल रैंक के आईपीएस अधिकारी से पूछा कि वक्फ बिल क्या है, अब वो अपने अगल बगल के अधिकारियों की तरफ मुंह देखने लगे, क्या बोलें क्या ना बताएं। प्रशांत कुमार भी जो डीजीपी हैं वो भी हैरान परेशान, भाई क्या है, मतलब वक्फ बिल का भी नहीं पता। हाँ, वो वक्फ बिल है जो मुसलमानों के कुछ बोलने लगे, लेकिन उनके पास कोई ब्यौरा ही नहीं था कि वक्फ बिल क्या है, जबकि कितनी बार उनको कहा गया था। एक और हैं अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उनको उन्होंने पूछा कि वक्फ बिल कब आ रहा है, कई राउंड की बैठकें हो गई हैं, अब वो भी चुपचाप, वक्फ बिल कब आएगा। अब जब इन्हें वक्फ बिल ही नहीं पता कब ये संसद में आएगा, तो फिर ये जाके बात क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर क्या संभालेंगे। करते करते डीजीपी की यहाँ जो बात हुई है वो धीरे धीरे कि आखिर किन 2 आईपीएस अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया, वो धीरे धीरे घूमकर यूपी के अलग अलग हलकों में फैलने लगी। अभी दोनों अधिकारी जवाब दें तो क्या दें कि उन्हें कितनी जानकारी थी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारा शो कैसा लगता है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।